कुलजीती को सजाने के लिए 3 करोड़ रुपया लेकर के आपके दरवाजा पर, आपके भविष्य को सजाने के लिए, आपके गांव को सजाने के लिए, आपके हित नात और आपका प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आपका बेटा आज आपके बीच में आकर के और वह सौगात आपके चरणों में रखने आया। मुझे लगता है जब हम यहाँ आते थे, अभी कुछ दिन पहले भी आए थे लोकसभा चुनाव में, चाहे मनोहर भैया हो, चाहे नारायण जी हो, सारे लोगों ने एक ही बात बोलते थे कि आपका बनाया हुआ रोड अब जर्जर हो गया है, इस रोड को पुनः बनना चाहिए। और मैं वादा करके गया था लोकसभा के चुनाव में, अगर आप लोगों को याद होगा तो याद कीजिएगा कि मैं जब कुलझीटी आया था और बैठा था तो मैंने वादा किया था कि मेरा प्रयास होगा कि विधानसभा में अपना वादा को भी पूरा करने का काम किया। 3 करोड़ रुपया देकर के अब चमचमाता हुआ सड़क, और यह जो से बनेगा रोलर चला के और पीछे से कवर जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। जैसा रोड हमारा भोजपुर से लेकर के और हमारा बिशुनपुरा तक मोटा पीच हुआ है, वैसा ही रोड हमारा कुलझीटी गांव को NH 75 के लिए जोड़ने के लिए बनेगा। ये अपने आप को बताया, ऐसा ही रोड के आने वाला 20 साल तक यह सड़क खराब नहीं है। अब कुलझीटी जानबूझ के 2-3 महीना पिछुआ गया, हम ही पिछुआ है। अब बार टेस्ट करने के लिए इससे पहले कोयली वाला हम शिलान्यास करते हैं, बन गया कि नहीं बन गया? कोयली वाला बन गया ना, कोयली में हमको वोटे नहीं मिलता, लेकिन इसीलिए कोयली वाला पहले बनवाए ताकि आपको यह भरोसा होना चाहिए, आपको यह बात जानकारी होना चाहिए कि भानु प्रताप शाही के लिए कोयली और कुलझीटी में कोई भी बंटवारा नहीं किया हुआ है। यह बताने के लिए मैंने पहले कोयली बनवाया, बाद में कुलझीटी हम बनवा रहे हैं। चाहते तो पहले कुलझीटी बनवा लेते तब कोयली हम बनवाते, लेकिन हम जान रहे हैं कितनों हम भाषण दे के जा रहे हैं, कितनों चमकत रोड हम कोयली में दिए, लेकिन वोट से हमको भेंट होने वाला नहीं। हमको पता है कि हम कुछ कर देंगे तो कोयली में वोट मिलवे नहीं करेगा, लेकिन हम उससे घबराने वाले आदमी नहीं। हमारे पिताजी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, दोनों लोग हमारे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक चीज देश को और क्षेत्र को बताने का काम किए हैं कि अगला क्या करता है उसको हमको नहीं देखना है, हमारा फर्ज क्या है यह हमको देखना है। हमारे लिए कोयली और हमारे लिए कुलझीटी दोनों कलेजा है, और दोनों हमारा किडनी है, और दोनों हमारा फेफड़ा है। आपके नजर में शाही नहीं आपका नेता होगा, लेकिन भानु प्रताप शाही के लिए जितना कोयली का वोट का महत्व है उतना ही महत्व हमारे कुलझीटी के लोगों का है। या इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि 4 बार चुनाव जीते, लेकिन कोयली में अगर 400 वोट पड़ता है तो बुला करके हमको 3 वोट 4 वोट मिलता है। बुरा मत मानिएगा इस बात। एक बार 2014 में जब हम चुनाव लड़े तो कोयली में हमारे डमी उम्मीदवार थे राकेश चौबे जी, टोकरी छाप उनका चुनाव जीता। कोयली फूट खुला तो राकेश चौबे जी को मिल गया 38 वोट और भानु प्रताप शाही को मिला 2 वोट। सोच लीजिए कि मैंने डमी के वोट मिल गया, लेकिन हमको वोट देने का मन लोगों को नहीं किया। यही कोयली का कहानी। लेकिन हमारे दिल में, हमारे कलेजा में नफरत है और सबके लिए प्यार है, क्योंकि हमारे नेता मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी का पहचान है। हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं, हम बांट करके देश नहीं चलाना चाहते, हम बांट करके क्षेत्र नहीं चलाना चाहते। इशारा में सारा बात हमने कहने का काम किया है।
रहा बात जो भगत जी अभी बता रहे थे, यह बात बहुत सही है। हमारे 3-4 पंचायत जो पूर्वी क्षेत्र में नगरदारी ग्रामीण का है, उसमें हमारा करवन है, कोलझीकी है, हमारा भोजपुर है। ये 2-3 पंचायत में सबसे ज्यादा वोट विधानसभा में और लोकसभा में अगर कोई पंचायत देने का काम किया है तो उस पंचायत का नाम कोलझीकी पंचायत है। इसके लिए यहाँ की जनता को हम सर झुका करके प्रणाम करते हैं। और जो आपने विष्णु दयाल राम जी के माध्यम से मोदी जी को चुनने का काम किया है, इसके लिए भी बधाई और शुभकामना आप सभी लोगों को हम देना चाहते हैं। देखिए, चुनाव अब 1-1.5 महीना में होने वाला है। आज जिस तारीख को हम लोग बैठे हैं अक्टूबर में, आज के तारीख के 2-4 दिन आगे पीछे आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद नवंबर में आपका वोट पड़ जाएगा। नवंबर में नया सरकार आप लोगों को चुनना है। 5 साल जो आखा माथा आप लोग नहीं देखे होंगे, अभी बरसात में सब निकल गया होगा। आप लोग देख रहे हो जितना 5 साल से बियर में लोकारी डोरवा धमिका फनिका और होरवा कराई नाग बाबा सब लोहा पटक के घूम रहा होगा। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है ना। सब कुर्ता पैजामा पहन के 5 साल बियर में था, लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद दोनों एक हो उठा चलिए आप लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए, इसके लिए आप सभी लोगों को आभार प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे पीठ पर कोई नहीं है, हमारे भैया भी नहीं